बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग सब बच्चे जानते हैं कि PMDC ने अनाउंसमेंट कर दी है कि आपका टेस्ट कब होने जा रहा है। आप पाकिस्तान के किसी भी रीजन में रहते हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका इस साल एमडीकेट का एग्जाम जो होने जा रहा है वो हो रहा है जनाब 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर को आपका टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो भाई अब आपको इसके लिए जहनी तौर पर तैयार होना है। जाहिर है कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है कि टेस्ट देने के लिए आपको जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है, टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन है, उसकी डेट का पता होना चाहिए, उसकी फीस का पता होनी चाहिए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो भाई सिंपल सी साइंस, सिंपल सी बात सर, 5 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। 5 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का, ये बंद हो जाएगा। नॉर्मल फीस पर ये बंद हो जाएगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपने अपनी फीस या अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो भाई फिर आपकी लेट फीस चार्ज होगी, और लेट फीस चार्ज होने के बाद भी आप जो वो 20 तारीख से लेकर 25 अगस्त तक के 20 अगस्त से 25 अगस्त तक आप जा सकते हैं, और 25 अगस्त पे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा लेट फी वालों का भी। ठीक है जी। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 8,000 रुपीज है, यानी कि 8,000 रुपए आपको जमा कराने होंगे। और अगर आप 19 अगस्त तक ना करवा सके तो वो लेट फीस के साथ आपको सबमिट करवाना होगा। यानी 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के दरमियान अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी फीस सबमिट करवाते हैं तो भाई उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 12,000 रुपए। यानी कि लेट फी के साथ आप पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो 12,000 रुपए जा रही है, वरना जो है 8,000 रुपए आपकी फीस है। पीएमडीसी अनाउंस कर दी है एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन की फीस 8,000 रुपए जो आपको जमा कराना होगी एक मखसूस तारीख यानी 19 तारीख से पहले तक। उसके साथ साथ वो बच्चे जो कि इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स का इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर में अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो जनाब वो सऊदीया में और यूएई में अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो भाई उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 40,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के 40,000 रुपए जो है वो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है। और वो अगर लेट हो जाए, अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर लेट हो जाते हैं अपने टेस्ट की फीस सबमिट करवाने में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के करवाने में, तो भाई लेट फीस के साथ उनको 50,000 रुपए जमा करवाने होंगे। तो भाई ये तो हो गया फीस का स्टैंडर्ड कि आपको फीस कितनी करवानी है, कब आपको सबमिट करवानी है, और कब आपकी लेट फीस आपकी बेसिक फीस के साथ ऐड हो जाएगी। ये बात आपको जहन में रखना जरूरी है। और उससे बढ़कर भी, उससे भी ज्यादा जरूरी और अहम बात जो मैं आपके साथ अभी करने लगा हूं भाई, दोबारा कह रहा हूं, प्लीज आप लोग जो है वो अपनी इस डेट का ख्याल रखिएगा। एमडीकेट की एग्जाम डेट 22 सितंबर है, 22 सितंबर है। अब 22 सितंबर से पहले जाहिर सी बात है तैयारी भी करनी है, और उसके साथ साथ फिर जो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस की स्पेसिफिक डेट यहाँ पर मौजूद है। आपने 19 अगस्त तक ध्यान में नहीं रखना। आपने सोच रहे 5 अगस्त की डेट शुरू हो रही है तो मुझे तो जो है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी मेरी डेट है उनमें से पहले पहले मुझे अपनी फीस सबमिट करवानी होगी। तो भाई ये तो बड़ी बेसिक सी बात होगी फीस सबमिशन और आपके टेस्ट की डेट के हवाले से। मगर सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि और भी बहुत ज्यादा अहम बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो बातें आपके साथ डिस्कस कर ली जाए। आइए इसमें कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो जरा देख लें, ताकि आपको कहीं कोई गलती का सामना करना ना पड़े, क्योंकि आपकी एमडीकेट की रजिस्ट्रेशन में एक गलती आपके 12 साल की मेहनत का सत्यानाश कर सकती है। आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे यानी कि टेस्ट नहीं दे सकते, तो भाई आपका एडमिशन नहीं हो सकता फिर इस साल, ये याद रखिएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। सर रिजल्ट विल बी वैलिड टिल 3 इयर्स। भाई आप अगर इस साल यानी कि 2024 में अपना टेस्ट देते हैं तो टेस्ट का रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट आपका आने वाले 3 सालों के लिए वैलिड होगा। यानी कि आपने 2024 में टेस्ट दिया, उसका टेस्ट रिजल्ट है 2025 में टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो 2025 में आपके 2024 वाला जो रिजल्ट है वो एप्लीकेबल होगा, उसकी बेसिस पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर अगर मिसाल के तौर पर मैंने इस दफा टेस्ट दिया और अगली दफा टेस्ट दिया, मेरे इस दफा स्कोर बना 152, अगली दफा स्कोर बना 172, तो हाईएस्ट स्कोर कंसीडर किया जा सकेगा, यानी 172 वाला स्कोर आपके एडमिशन के लिए कंसीडरेबल होगा। ठीक है जी। ये बात आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी गई है कि जनाब उन 3 सालों के अरसे में अगर आपने जो है वो कोई और टेस्ट दे दिया है तो आपका हाईएस्ट स्कोर जो है उसको कंसीडर किया जाएगा एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के हवाले से। यू कैन सिलेक्ट योर प्रेफर्ड सिटी 1,
भाई आपने अपना वो शहर मुंतखब करना है टेस्ट देने के लिए जो आपके घर से करीब है। मिसाल के तौर पे मैं कराची में जो है वो सिंध में रहता हूँ, ठीक है जनाब। सिंध में बच्चे कराची में, जामशोरों में, शहीद बेनज़ीराबाद में, लाड़काना में, सक्कर में टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं सिंध में रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए मोस्ट नियरेस्ट कराची है, तो मैंने कराची का इंतखाब कर लिया। ठीक है जी। मैं अगर इंटीरियर में रहता हूँ तो मैंने जामशोरों का इंतखाब कर लिया। ठीक है। अगर मैं इंटीरियर में हूँ, मेरा लाड़काना शहर है, तो मैंने लाड़काना का इंतखाब कर लिया। तो भाई आपने अपना जो सिटी है वो एक दफा मुंतखब करना है, और जब आपने एक दफा उसे मुंतखब कर लिया तो उसमें बार बार तब्दीली नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपने अपना डेटा जो है वो ऐड कर दिया, अब उसके बाद आप फिर तब्दीली कर लेंगे, तो भाई तब्दीली नहीं हो सकती। आप फंस जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप फंस जाएंगे, आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सोच समझकर आपने अपने टेस्ट सेंटर का इंतखाब करना है। जिस सूबे में आप रहते हैं वहां रहते हो, आप टेस्ट दे रहे हैं, उस सूबे के शहरों के नाम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस्लामाबाद में है तो भाई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में अपना वो टेस्ट दे सकता है। पंजाब में कोई है तो जनाब पंजाब में रहने वाला लाहौर में, गुजरावाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, भावलपुर में, डेरा खान खान में, इसी तरह साहिवाल में, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान यहाँ अपना टेस्ट दे सकता है। सिंध में रहने वाला कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लड़काना, सक्कर यहाँ पर अपना टेस्ट दे सकता है। केपीके में रहने वाला पिशावर, मुल्तान, सवात, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद और लोअर दीर में अपना टेस्ट दे सकता है। आजाद एंड जम्मू कश्मीर वाला जो बच्चा है जो वहां रहता है, तो मुजफ्फरबाद में, मीरपुर में, रावलपिंडी में अपना टेस्ट दे सकता है, और रावलकोट में भी दे सकता है। जो बच्चे बलोचिस्तान में रहते हैं तो भाई बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में अपना वो टेस्ट देंगे जाकर। ठीक है भाई। अच्छा, जो बच्चे गिलगिस्तान में रहते हैं तो कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान में वो अपना टेस्ट देंगे जाकर। ठीक है जनाब। उनके लिए जो सिलेक्शन है वो यूनिवर्सिटी की है जहां पर अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगे जाकर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो बच्चे इंटरनेशनल जो है वो बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई वो रियाज में जो है वो उनका टेस्ट सेंटर है, वहां जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। और दुबई में जो है वो उनका टेस्ट सेंटर है, वहां जाकर आप टेस्ट अपना दे सकते हैं। तो ये तो बात आपकी क्लियर हो गई कि आपको टेस्ट देना कहाँ है, टेस्ट की फीस कितनी है, लेट फीस कितनी है, टेस्ट की डेट, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो क्या है, ये सारी बातें तो हो गई। अब आपकी टेस्ट का स्टैंडर्ड का सवाल है। भाई आपके टेस्ट के स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए तो आपके टेस्ट में जो एमसीक्यूज की तादाद है, जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके पेपर में देखे जाते हैं वो 200। ठीक है ना। 200 एमसीक्यूज में से 20% एमसीक्यूज क्या है, इजी हैं, आसान है। इसी तरह से 60% एमसीक्यूज क्या है, मॉडरेट है, दरमियानी है, जरा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया 80%, बचे 20%। ये हो गए 80%, अब बचा 20%। तो भाई 20% हार्ड होंगे, यानी कि आपको मेहनत करके खूब अपने कॉन्सेप्ट बनाकर जरा जान लगाकर आपको जाना होगा। तो फिर ये आपके 20% एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह जो कि मुश्किल बताए जाते हैं तो वो बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। ओके, समझ में आ गया स्टैंडर्ड। सर हमारे इसमें जो है ना वो लिखा हुआ है रिकॉल और एप्लीकेबल, ये क्या मतलब? देखो भाई जरा समझो मेरी बात को। रिकॉल का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के जाते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट के हवाले से डिटेल लिखी होती है, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू जैसे बनते हैं जो कि एग्जैक्टली आपकी टेक्स्ट बुक से एक्सट्रैक्टेड है, आपकी टेक्स्ट बुक से इनफैक्ट वो बनाए गए हैं। ठीक है जी। तो ये चीज तो एक है, मगर इसके साथ साथ 70% तो वो हो गए जो हमारी टेक्स्ट बुक में से एग्जैक्टली बेसिस पे एक्सट्रैक्टेड है, या वो हमारी बुक के चैप्टर्स की टॉपिक्स की चंद लाइन उठाकर उन्होंने दे दी है, उसमें उन्होंने न्यूमेरिकल उठाकर दे दिया, या जो टॉपिक जो फिगर जो है वो हमारी बुक में मौजूद थी उसी का उन्होंने न्यूमेरिकल बनाकर दिया, कोई डायग्राम हमारी बुक में मौजूद थी उसी का उन्होंने एमसीक्यू बनाकर दे दिया। अब आ जाओ जरा 30% पे। 30% का मतलब एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि उसमें आपको लगाना है दिमाग, उसमें आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, सोच समझ के काम करना है। क्योंकि जो 30% है, ये जो 30% है ये बेसिकली कंसीडर किया जा सकता है कि भाई ये 30% आपका कॉन्सेप्चुअल है, सोचना है, काम करना है, राइटिंग करनी है, मार्किंग करनी है। ठीक है। यानी कि होता है ना, मेरे पास न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल के बारे में मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो 30% आपके एमसीक्यू ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे होंगे, जो कि एमसीक्यू ऐसे होंगे जनाब जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस पर काम करना पड़ता है, ऐसे जो है ना देख के नहीं होगा। मगर 70% एमसीक्यू ऐसे होंगे पेपर में आपके कि जिनके आपके कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े अच्छे हैं, तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी आपको कैलकुलेशन करने के लिए आगे नहीं बढ़ना, सिंपल सी साइन आपके पेपर की ये अभी आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, आगे जाते हैं। तो आगे हमें पता चलता है कि जनाब हमारे पेपर में जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो क्या है सर, वो हमारा वेटेज जो है वो भी समझ लेना जरूरी है भाई। जरा देख लो कौन सा है। फिजिक्स में तुम्हारे पास आ रहे हैं 54 मार्क्स,
फिजिक्स तुम्हें दे रही है 54, केमिस्ट्री दे रही है 54, बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो कंटेंट तुम्हारे पास आ रहा है पेपर में वो बायोलॉजी का है, ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश तुम्हें दे रही है 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 सवाल। तो भाई कुल मिला के तुम्हारे हो गए 200 एमसीक्यूज। तो 200 एमसीक्यूज में से तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारे 190, 192, 193 एमसीक्यू सही हो जाए। इंशाल्लाह इतनी जबरदस्त तुम प्रैक्टिस करो, इतनी जबरदस्त तुम प्रिपरेशन करो कि तुम्हारी ये एमसीक्यू अच्छे तरीके से हो जाए। भाई सबसे बड़ा पोर्शन किसका है? बायोलॉजी का है, याद रखो। उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री एक जैसे स्कोर को फॉलो कर रही है, ठीक है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को अगर तुम मिला दो तो तुम्हारे पास बन जाते हैं 24 नंबर, 24 मार्क्स, ठीक है जी। तो अगर आप अपना बेस्ट रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक एक नंबर के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई ये मेहनत आपको करनी है। कहाँ से करें भाई? आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, चाहे आप सिंध में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, तो भाई आप अपने पेपर की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं छाजा एप्लीकेशन से। छाजा एप्लीकेशन में आपके पास प्रैक्टिस जोन मौजूद है। प्रैक्टिस जोन में आपके पास जो है वो बहुत सारे एमसीक्यू जो तुम्हारे पेपर के लिए मोस्ट रेलेवेंट है उसकी प्रैक्टिस करते हो। फिर उसके अलावा पास्ट पेपर्स भी तुम्हारे पास मौजूद है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो भाई उनको देखते हो, उन पर मेहनत करते हो, काम करते हो। तो भाई हमने तो ये देखा है कि जिन बच्चों ने मेहनत की है छाजा एप्लीकेशन के जरिए से, उनका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। आप भी कामयाब होना चाहते हो तो मेहनत करें जबरदस्त अंदाज में, दिल लगाकर आप पढ़ाई कर लीजिए तो आपको फायदा हो सकता है। एक मुख्तसर बात आपके साथ बस मैं डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊंगा। जो बच्चे इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाहते हैं वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में टेस्ट देंगे। जो बच्चे इनफैक्ट पंजाब में चाहे टेस्ट देना चाहते हैं उनके टेस्ट को कौन कंडक्ट कर रहा होगा, कौन सी बॉडी कंडक्ट कर रही होगी? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस कंडक्ट करती है, यानी कि उस टेस्ट को कंट्रोल गवर्न जो है वो यूएचएस करेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं खैबर पख्तूनख्वा की यानी कि केपीके की, तो वहां पे केएमयू यानी कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट को गवर्न करेगी। उसके साथ अगर मैं बात करूं सिंध की, तो भाई सिंध में डाव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस अपना टेस्ट यानी इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी, इस टेस्ट को गवर्न करेगी, इस टेस्ट को बनाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स उस टेस्ट को कंसीडर कर सकेंगे। इसी तरह से जो बलूचिस्तान है उसमें बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड साइंसेज जो है वो एक्चुअल यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। देखो सेंट्रलाइज बॉडी जो है वो पीएमडीसी है, सेंट्रलाइज बॉडी जो है वो पीएमडीसी है। पीएमडीसी ने प्रोविंसेस को ये राइट दे दिया कि आप अपने प्रोविंस में टेस्ट कंडक्ट करवाएं, तो वहां की यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है पूरे के पूरे प्रोविंस में। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो लोग जो कि गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं तो जनाब वहां पर कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसके तहत वहां पर वो टेस्ट देंगे और उसके बाद फिर उनका रिजल्ट बनकर सामने आ सकता है। तो भाई ये आपके पास इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी है काम की, मगर एक सबसे ज्यादा अहम बात, इसको गौर से सुनना, सबको पहुंचाना, सबको बताना। तुम्हें अभी रजिस्ट्रेशन की डेट बताई जा रही है, तुम्हें अभी किसी ने नहीं कहा कि तुम 5 तारीख को ही बैठ के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ऐसा नहीं कहा गया। तुम्हें बहुत एहतियात करनी है, तुम्हारी जरा बराबर भी गलती तुम्हारा एडमिशन बर्बाद कर सकती है। तुम टेस्ट में नहीं बैठोगे, तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा अगर तुमने कोई उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी वजह से। तो भाई अभी इनिशियल डेज में जरा रुकिए, थोड़ा सा स्टे कीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। उसके बाद फिर अब आगे जाकर जब आपके पास बेहतर इंफॉर्मेशन हो फॉर्म को फिलअप करने के हवाले से, तमाम तर डिटेल्स को उसमें ऐड करने के हवाले से, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को, तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपने जल्दबाजी से काम लिया, मालूमात की कमी के बावजूद भी आपने फॉर्म को आड़ा टेढ़ा जैसा दिमाग में आया फिलअप कर दिया, तो बेटा आपका इस साल एंडिकेट देने का ख्वाब ख्वाब रह जाएगा। आप टेस्ट नहीं दे सकते अपनी गलत इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जैसे कल से इंशाल्लाह यानी कि 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आप बराहे करम फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मत दौड़ पड़िएगा, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिएगा। मालूमात जब आपको मुनासिब हासिल हो जाए फॉर्म को फिलअप करने के हवाले से, देन आप उस फॉर्म को पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान से, पूरी मालूमात के साथ आप सॉल्व कीजिएगा, ताकि उसमें कोई भी गलती आपका नुकसान का सबब ना बन सके। थैंक यू।